अयम् अदाद्ययम् क्लेदो अशोष्येव च अदाद्ययम् अक्लेदे अशोष्येव च नित्यः सर्वगदा स्थाणु अचलायं सनातना नित्या सर्वगता स्थाणु अचला अयं सनातन अच्छेद्येयम् अदाद्येयम् अक्लेद्यशोष्येव च अच्छेद्येयम् अदाद्येयम् अक्लेद्यशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलायं सनातनः नित्य सर्वगता स्थाणु अचल अयं सनातन तो अनुवाद तात्पर्य एक बार बस पढ़ देता हूँ या ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी स्थिरता सदैव विकसा रहने वाला है। तात्पर्य अणु आत्मा के इतने सारे गुण ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विवृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बना रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो श्री भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव श्री भगवान की समग्र दृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल में, थल में, वायु, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निजन होता तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाता है। तो भगवान इसमें आत्मा की कुछ और क्वालिटीज बता रहे हैं अभी भगवान। हाँ, एक श्लोक और बोलेंगे बस आत्मा के लिए। 29 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे सुनने से, बोलने से भी आत्मा समझ नहीं आएगा। कितना ही बोल लो, कितना ही सुन लो, फिर भी जो आत्मा का जो संबंध है ना, वो समझ नहीं सकते हैं। जब आप उसका तात्पर्य पढ़ोगे उस श्लोक का, तो वहां पर प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक कोट करके बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो एक गोपनीय रहस्य है। वो एक गोपनीय रहस्य है, और वो रहस्य भाई अगर आप बोलो रहस्य नहीं है तो पढ़ के समझो। पढ़ के समझ सकते हैं बट अप्लाई नहीं कर सकते। पढ़ के हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान की वाणी का ही प्रचार होता है। ये हमारे पास कोई ना कोई विषय, जैसे मान लीजिए अभी हम क्लास ना करें तो हमारे पास बहुत सारे जिससे हम बहुत सारे विषय इस पर हम गप्पे लगा सकते हैं, है ना। कोरोना वायरस है या बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन जो भगवान का विषय है उसको नियमित रूप सुनना चाहिए, ये कल्चर डालना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में। इसलिए प्रभुपाद जी ने डाला है सिस्टम, और ऐसा करोगे तभी मन और बुद्धि पे, मन और इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं आत्मा जो है ना वो अखंडित है ना। हमने इसको चर्चा किया था पिछले श्लोक में भी, जैसे कि पीछे जो छिपकली होती है ना उसका पूंछ काट देते हैं, काटते नहीं कट जाता है, तो फिर भी वो ना पूंछ छोड़ देते हिलता रहता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि छिपकली में आत्मा है। आप कहोगे कि जो चीज हल्दी हिलती जुलती है उसमें आत्मा होती है, तो छिपकली की पूंछ कट गई तो उसमें आत्मा होगी क्योंकि वो हिलती जुल रही नहीं।
वो ज्यादा देर तक नहीं हिल सकती। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे पंखा है, पंखे को बंद करने से पंखा बंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो था वो कंटिन्यूस फ्लो होता है, इसलिए वो चल रहा था। लेकिन आपने पंखा बंद कर दिया तो तुरंत बंद नहीं हुआ। वो जो छिपकली का जो पूंछ होता है, उससे अलग होने के बाद भी उसमें चेतना का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। चेतना का प्रवाह रहता है उसके अंदर। इस चेतना के प्रवाह के कारण मूवमेंट दिखाती है पूंछ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूंछ के अंदर आत्मा चली गई या पूंछ में भी एक जीव रहता है, नहीं। कैसे पता लगेगा? 1 घंटे बाद देखो, वो जीवित नहीं मिलेगा आपको, लेकिन छिपकली वो कहीं गायब हो जाएगी। यानी कि उसमें आत्मा होती है। भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि आत्मा जो होता है वो हृदय में स्थित होता है, पूंछ में स्थित नहीं होता। आत्मा हृदय में स्थित होता है और वहीं से कार्यप्रणाली चलती है पूरे बॉडी की। तो आत्मा को खंडित नहीं कर सकते आप, घुलनशील नहीं है आत्मा, है ना। आप लोग बोल नहीं सकते हो, तो 2 आत्मा 3 आत्मा चलो भूल जाते हैं, 5-6 आत्मा वही बड़े भूल के नहीं बड़ा आत्मा बनाता है, ऐसा नहीं होगा, है ना। मस्त भाई आत्मा लो 5-6 आत्मा हो गई, बड़े बोल लो। मेरा मन में मिट्टी हो गई ना, ये मिट्टी ली वो मिट्टी ली, बढ़िया बोल लो और बड़ा हो गया, नया प्रोडक्ट बन जाता है, नया चीज बना दो। ऐसा नहीं होता है, आत्मा के साथ कभी नहीं हो सकता है। इवन भगवान के साथ इसलिए इस श्लोक इस बात का खंडन करता है साफ साफ कि जो लोग कहते हैं कि आत्मा मुक्त होने के बाद में भगवान में विलीन हो जाएगा, है ना, भगवान में वो समा जाएगा, ऐसा भगवत गीता का प्रमाण नहीं है। आपने सुना होगा ब्रह्मलीन हो गए, और ब्रह्मलीन नहीं है, वो भगवान की क्या होता है, ऐसा ही है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान की से ज्योति निकलती है भगवान राम से, तो बस उसके कण बना रह सकता है। लेकिन कण में भी तो अपना एक अस्तित्व है। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप सब हम सब साइंस के स्टूडेंट है कि हाइड्रोजन वाटर का मोलिक्यूल है, भले ही वो पानी के साथ में, लेकिन उसका एक्सिस्टेंस है अपना। पर ऐसे नहीं कि पानी को बोल दिया तो उसका एक्सिस्टेंस खत्म हो गया। एक पानी को दूसरे पानी में मिलाओ, है ना, एक बाल्टी का पानी दूसरे बाल्टी में मिला दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक बाल्टी के वाटर मॉलिक्यूल दूसरे बाल्टी के वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स होकर खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा कभी। उनका एग्जिस्टेंस ऑलवेज रहेगा। वैसे आत्मा जो होती है वो भगवान के अंश है, और भगवान के साथ कभी भी वो मिक्स नहीं होगी, वो सनातन अंश है। भगवान बोलते हैं ममे वांशो, मेरा अंश है और हमेशा मेरा अंश रहेगा। वो ऐसा नहीं मेरे मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कभी खत्म नहीं होता आत्मा। आत्मा है ही सा, नहीं तो फिर आत्मा में और दूसरे बात में अंदर ही क्या है। और आत्मा यही इतने सारे जो हम लोग क्वालिटीज पढ़ रहे हैं, ये हमको बता रहा है कि आत्मा के गुण भगवान जैसे हैं थोड़े, बट क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज है। देखो आप जैसे भगवान ने बताया कि भगवान अखंडित है, भगवान भी अखंडित है। आत्मा घुलनशील है, भगवान भी अघुलनशील है। हाँ? आत्मा को खंडन नहीं कर सकते, भगवान को भी आप खत्म नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते कभी। भगवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता कभी, क्या अपना भगवान को खत्म कर दो या भगवान को सुखा दो, जैसे आत्मा को सुखा देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा को वो बैली ने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा, भगवान मर गए। ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन भगवान के आगे बोलना है तो भी नहीं मानूंगी, है ना, क्योंकि भगवान भगवान होता है। इवन हम लोग नहीं माने ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना भगवान को फर्क पड़ता है, ना भगवान के बच्चों को फर्क पड़ता। हाँ, आत्मा क्या होती है ना, भूल नहीं सकती, पूरी कभी लीन नहीं होती, किसी जगह लीन नहीं होती। ये मायावादी प्रिंसिपल है कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुक्त हो जाएंगे तो हम भी सब भगवान हो जाएंगे या भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सब फर्जी प्रिंसिपल है। कम से कम भगवत गीता इस प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं करता। आत्मा को जला नहीं सकते हो आप। दुर्योधन सोच रहा था कि एक बात बता रहे बड़ी माया
आत्मा को आप जला नहीं सकते। जैसे दुर्योधन जो पार्टी है वो सोच रहे हैं कि पांडवों को हम लाक्षागृह में जला देंगे तो मर जाएंगे, यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इवन वो तो मरे भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि मर जाएंगे। तो हमने कल देखा था कि महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची, तो महाराज पृथु ने संन्यास आश्रम के बाद में स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया था भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उनकी जो पत्नी थी अर्ची, वो भी अपने पति के साथ ही चिता पे चढ़ गई थी। आप सोचो ऐसा क्यों करती है स्त्रियां, बोलो ऐसा कोई कर सकता है क्या? अभी के लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लोग क्या ना, दिमाग नहीं है, बुद्धि कमजोर हो चुकी है उनकी, है ना, अपने आप को शरीर मानते हैं। लेकिन पहले के जो लोग होते थे, यानी कि वो पूर्ण सेल्फ रिलाइज होते थे, वो जानते थे कि अगर पति के साथ अगर मैंने प्राण छोड़े तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी, और नहीं छोड़े तो निम्न लोक की प्राप्ति होगी। स्वेच्छा से पत्नियां अपने पति के साथ जाकर सुहाग लगती, शरीर के कष्ट को सहन लेती, लेकिन इतना बड़ा फायदा, और उनको किसी में डाउट नहीं है। सोचो डाउट होने तो जाएगी। अगर किसी पत्नी को डाउट है थोड़ा भी कि मरने के बाद मुझे उच्च गति नहीं मिलेगी, तो कभी नहीं जा सकती। जलती हुई चिता में जलना, एक हाथ जल जाता है तो वहां जान निकल जाती, पूरी बॉडी जलेगी उसके अंदर अभी आपकी, वो सहन कर लूंगी एक उच्च लोक की प्राप्ति करनी। तो बताते हैं भागवतम में वर्णन है कि पृथु महाराज जी और महारानी अर्ची दोनों अपनी मटेरियल बॉडी को छोड़कर स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त किया उन्होंने, और अलग अलग जो विमान थे उसमें बैठ के वैकुंठ लोक चले गए दोनों। आत्मा जलाने से नहीं जलता। ये बात बताई गई है ना यहाँ पे। और आत्मा जो है सर्वव्यापी है, पूजे ना, सर्वव्यापी समझते हैं। जैसे किसी को विश्वास नहीं होता भैया कि ना धरती के अंदर भी मतलब जीवन जंतु होते हैं, होते देख लो। आपको सोचिए तो कैसे हो सकता है यार, होता है। आपकी सोचने थोड़े संसार चलता है, उसमें केचुए होते हैं और इतना धरती के अंदर जगह पड़े हुए, उसी में रह रहे होते हैं वो, है ना। मिट्टी में भी जीव जंतु होते हैं। इसकी साफ बता रहे श्लोक, जैसे प्रभुपाद जी ने भी लिखा, सर्वगता। सर्वगता मतलब आत्मा सब जगह है, पानी में भी है आत्मा, है। अच्छा पानी में हो सकता है तो सूरज भी क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे अभी में दिमाग खराब है ना, वो लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां प्लॉट काटेंगे अपने। प्लॉट कट गया उसका, पहले ही कर गया था, है ना। चांद पे प्लॉट काटेंगे, इससे क्या फायदा होगा? मसूरी हो जाओगे, है ना। चांद पे प्रभुपाद जी कहते थे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि चांद स्वर्ग लोक है। ये लोग है ना किसी रेगिस्तान में जाके फिल्म में शूटिंग बना लेते हैं, बोले चांद पे चले गए, या कोई उल्का पिंड में चले गए होंगे, बोले चांद है। आप जा नहीं सकते स्वर्ग लोक जब तक किसी व्यक्ति के पास उतना क्वांटिटी में पुण्य नहीं है, आप स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। ये निश्चित बात है। जैसे जब तक आपका अमेरिका का वीजा नहीं है, आप अमेरिका नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कोई उड़ के चला गया ना, वीजा होना चाहिए आपके पास, तभी आप अमेरिका जा सकते हो। वैसे ही इस संसार में एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते बिना क्वालिफिकेशन के, है ना। तो एक लोग से दूसरे लोग कैसे चल जाओगे? ओनली खिलौने बनाने से, रॉकेट बनाने, खिलौने बना देते हैं। खिलौने भगवान को देखते नहीं क्या बनाया बच्चों जैसे, रॉकेट बना दे, खिलौना बना, रॉकेट होता है ना, दिवाली के टाइम लगाते हैं रॉकेट, वैसे रॉकेट बना दिया उन्होंने, और रॉकेट सोच रहे कि वो चांद पे चले जाएंगे। कोई चांद पे नहीं जाता है ना। और आपको बेवकूफ बनना है तो वो आपकी इच्छा है,
प्रभुपाद जी ने जब इस बात को बोला था कि कोई चांद पे नहीं गया, तो उस समय प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्यों ने इसको छोड़ दिया था, बोले जाओ, who care for you? If you don't believe on शास्त्रास, आपको वैदिक शास्त्रों पर भरोसा नहीं है, तो फिर मतलब क्या है आपका स्पिरिचुअल लाइफ का? इसी तरह से सूर्य लोक एक स्वर्ग है। जैसे जब हम बहुत सारे जो गलत काम करते हैं, आप करते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार के नरक में भेजा जाता है। 28 प्रकार के नरक हैं। वैसे स्वर्ग का मुझे पता नहीं कितने प्रकार के हैं। तो स्वर्ग विशेष प्रकार के काम करने पर विशेष प्रकार का स्वर्ग प्राप्त होता है आपको। ऐसा नहीं आप खिलौनों को लेके वहां स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्वर्ग में तो सूर्य में भी प्राणी रहते हैं, सूर्य देवता है। लेकिन हमारी मॉडर्न साइंस जो है ना, थोड़ा सा उसने क्या पढ़ा दिया, अरे कभी अल्फा बीटा कीमत देखे तुमने? कभी इलेक्ट्रॉन देखा जिसको खूब भरोसा करते हो? ऐसा भरोसा करेंगे जैसे बहुत खतरनाक। कोई ना कोई फर्जी आदमी ना कहीं से उठा लाया कोई टुकड़ा, बोले चांद है, हाँ चांद है। क्या फेत है वाह, क्या फेत है इन लोगों का, वाह साइंस की स्टूडेंट्स, क्या स्ट्रॉन्ग फेत है। बिग बैंग थ्योरी, वाह क्या फेत है। फर्जी आदमी ने बिग बैंग थ्योरी दे दी, वाह क्या फेत है। लेकिन हमारे साथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उस पर कोई फेत नहीं है हमको। ये तो वो है माइथोलॉजी है। अरे बेवकूफ को जो लिखा वो माइथोलॉजी नहीं है। हाँ, उसने क्या एक्सपेरिमेंट करके कराया क्या? कि बम फोड़ा है उसने, बम फोड़ने, आप बताओ बिग बैंग थ्योरी इतनी बकवास है कि बोलते हैं कि विस्फोट होता है और क्रिएशन हो जाता है। पागल। और हम लोग हाँ बहुत अच्छा थ्योरी, वाह क्या थ्योरी है, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट ये, इनफाइनाइट वो, विस्फोट हुआ और वो ब्रह्मांड में क्या। हाँ यार, नोबेल पुरस्कार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गधे को नोबेल पुरस्कार। आप पढ़ना है प्रभुपाद जी के क्षेत्र में। कुछ आप कभी को नहीं थ्योरी दे दोगे, बाय चांस थ्योरी या फर्जी थ्योरी। अरे ऐसे थ्योरी देने से पता नहीं चलेगा। हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया है इस ब्रह्मा भगवान का निर्माण ऐसे होता है। देखो ऐसा होता है ब्रह्मांड का निर्माण। भगवान के रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें गर्भ विष्णु जाते हैं, उस गर्भ विष्णु जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान क्रिएशन का। वो फिर 14 प्लेनेटरी सिस्टम बनाते हैं, एक एक अणु बनाते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात बनाते हैं, सब चीजें बनाते हैं। जहां पर सिस्टम होता है वहां सिस्टम बनाने वाले होता है, फर्जीपन नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमको बहुत बिलीव है वाह मेरी साइंस। और ऐसा फर्जी साइंस पढ़कर हम भगवान को चैलेंज देते हैं, भगवान का एग्जिस्टेंस लाओ रे, तू है कौन? ये शक्ल तो देख एक बार, भगवान दिखाएंगे तेरे को। 12 बजे से पहले तू उठता नहीं है। हाँ बता, तो भगवान देख रहा है मेरे को तो। हाँ, इसको भगवान के दिखाएंगे इसको। इसको तो अपने अंदर की गंदगी नजर नहीं आएगी, इसको क्या भगवान दिखेंगे? इतना गंदा आदमी है, बताओ भगवान दिखेंगे इसको? हाँ, कैसा आदमी फर्जी। हाँ, है ना? ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवान को देखने के लिए हृदय की पवित्रता चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। भगवान तेरे घटिया आदमी के सामने क्यों आएंगे? हाँ, उनके कोई काम नहीं है, तेरे को दर्शन देंगे ताकि तू विश्वास कर उन पे। पहले उनके कोई काम नहीं, पर तेरे को विश्वास नहीं। तू विश्वास कर ले, वाह, तो भगवान सोचे हाँ मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, तूने मेरे विश्वास कर लिया, है ना? भगवान सोचे मेरा जीवन धन्य हो गया, आज ही नालायक लड़का मुझे विश्वास कर लिया, वाह कितना खुश हूं मैं। अरे गधों, तुम्हारे विश्वास करने नहीं करने से भगवान का अस्तित्व नहीं बदलता। भगवान को हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं भगवान कब आपको प्रकट होंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि नाग्रह ग्राम इंद्रिया
सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं स्मृत यतः। कि भगवान जब आपकी सेवा की भावना को देखते हैं तो स्वयं को प्रकट करते हैं अपने सामने। जैसे अभी रात को 8, 8:30, 9 बज रही है, आप मजबूर कर सकते हो कि सूरज को दिखने के लिए? मेरे को सूरज देखना है, अरे तू कुछ भी कर ले, सूरज नहीं दिखेंगे। तेरे को जो करना है, मुंह फाड़ दे के जाना है, तेरे को ना कुछ भी कर ले, तेरे को सूरज नहीं दिखेंगे। जब वो अपनी इच्छा से सुबह 5:30, 6 बजे प्रकट होंगे, तब उनकी प्रकाश से ही तू उनको देख सकता है। तेरी आंखों में भी इतनी रोशनी नहीं है, वो प्रकाश देंगे तब तेरे को दिखेगा। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को देख सकते हो आप। सेवन मुख जीवादो स्वयं स्फुरत यतः। स्वयं को प्रकट करते हैं जब हमारे अंदर सेवा की भावना होती है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को भी दिख जाते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ता यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमोम भजाम। ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान कब दिखोगे आप? जब आपकी आंखों में प्रेम का अंजन होगा, काजल, तब वो उस प्रेम के मजबूर होकर भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे आपके सामने। भगवान को मजबूर कर दोगे आप, भगवान के सामने प्रकट हुई, इतना प्रेम आपके हृदय में होगा, तब भगवान आगे। तो लोग कहते रहेंगे हम वहां चले गए, चांद चले गए, चले गए। सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं और वहां जो पुण्य आत्मा है वो जाते हैं, और वो इसलिए नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनका बॉडी अग्नि तत्व का ज्यादा होता है। उनके हमारे शरीर में जैसे पृथ्वी तत्व की प्रधानता अधिक है, वैसे ही भगवान के जो सूर्य लोक में है वहां पर जो शरीर है उसमें जो अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो सर्वगता शब्द है ना। अब स्थाणु, ये स्थाणु शब्द का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। स्थाणु शब्द का एक परिचय बताते हैं। स्थ का होता है स्थित, और अणु का होता है छोटा सा कण। स्थाणु, स्थ मीन्स स्थित एंड अणु मीन्स छोटा कण, है ना। तो स्थाणु का मतलब क्या हुआ? कि जो आत्मा है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा क्या है? स्थाणु है। स्थाणु का मतलब क्या है? वो एक तो स्थित है और छोटा है ना। स्थाणु का मतलब क्या हुआ? स्थित है मतलब फिक्स है एक जगह, और क्या है? छोटा है। तो आत्मा पूरे शरीर में मूवमेंट में नहीं है, वो हृदय में एक स्थान पे स्थित है बस। तो फिर पूरे शरीर में चेतना क्यों है? जैसे यहाँ टच करो तो फील होता है, वो तो यहाँ स्थित है भगवान। अब कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहां से रेफरेंस लाते हैं, यहाँ होती है आत्मा, पता नहीं बेवकूफ लोग। यहाँ आती है, आप जो योगी लोग होते हैं वो उसको आत्मा को ऊपर लेके आते हैं, फिर ये सब ओम का उच्चारण करके मुक्त होते हैं। लेकिन आत्मा जो ओरिजिनल उसका जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे उपनिषद में वर्णन है, आत्मा का स्थान होता है हृदय, और वहीं पर भगवान के साथ में उसके साथ रहते हैं एज ए फ्रेंड, है ना, फ्रेंड किसी। तो फिर क्यों पूरे शरीर में चेतना उपस्थित है, इसके बारे में बताते हैं कि जैसे सूर्य बहुत ऊपर आकाश में स्थित है लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, वैसे ही आत्मा हमारे हृदय में एक जगह स्थित है लेकिन उसकी चेतना पूरे शरीर में एग्जिस्ट है। वो सब जगह होता है, यहाँ पर भी आत्मा का एक्सिस्टेंस है ना। इसलिए जैसे जब आत्मा को पहचानने का एक तरीका है कि आपकी बॉडी में चेतना है तो आपके अंदर आत्मा है। जैसे ये जो टेबल है इसमें आत्मा नहीं है क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, यानी आप कुछ कह नहीं रहे है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे को, है ना। सिर्फ जिसके अंदर एक आत्मा होता है वो ऐसा भाव प्रकट कर सकता है। तो स्थाणु है ना, स्थित है एक स्थान में, मूवमेंट नहीं। दूसरा एक शब्द इसमें अचल, अचल शब्द महत्वपूर्ण है ना। अचल शब्द के लिए बताया गया, अचल मतलब जो चल ही सकता,
लेकिन अभी हमने देखा मनोज पे यहाँ बैठे थे, वहां किसी लेके ये तो चल रहे हैं, प्रश्न लगेगा बाद में, ये तो चल रहे हैं और भगवान कह रहे हैं अचल है आत्मा, तो समझ नहीं आया तो भगवान का स्टैंड गलत। आत्मा चल ही सकती है, वो कैसे चल के गया वहां? क्या कारण है इसका? अब कोई बोलेगा यार आत्मा कुछ करता ही नहीं है, कोई दिन भर कर कौन रहा है? खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, मजे कर रहा हूं, यूट्यूब चला रहा हूं, कर कौन रहा है इसे? मैं बोल रहा हूं अभी, आप लोग सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे थे हम लोग, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? भैया यहाँ तो बोल रहे हैं या तो भगवान का स्टेटमेंट गलत है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लग रहा है। असल की जगह चल होना चाहिए यहाँ पे। तो बात बताई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि वास्तव में आत्मा निष्क्रिय है, लेकिन सिर्फ मटीरियल वर्ल्ड में। आत्मा मटीरियल वर्ल्ड में बिल्कुल क्रियाहीन है, इसीलिए उसको बोला जाता है बद्ध। वहां यहां पर उसका कुछ मूवमेंट नहीं, इसलिए बहुत परेशान है आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में। यहां पर सिर्फ उसको बांध के पटक दिया गया एक तरह से मान लीजिए आप, और उसकी इच्छाओं को भौतिक प्रकृति पूरा करती रहती है बस। भौतिक प्रकृति को तो भगवान आदेश देते हैं, जैसे मैं कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। आत्मा डिजायर करता है, भगवान उसकी डिजायर को सैंक्शन करते हैं, और जो मटेरियल एनर्जी है प्रकृति, वो उसकी इच्छाओं को के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। भगवान फैसिलिटी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपको अगले जन्म में आपको शेर का शरीर मिलना है, तो भौतिक प्रकृति का जो रजोगुणी प्रकृति वो आपके रजोगुणी शरीर तैयार करेगी, उसकी फैसिलिटी भी आपको तैयार करेगी और आत्मा को वहां जाके पटक दिया जाएगा। लेकिन आत्मा मूवमेंट में नहीं है। आत्मा सिर्फ भौतिक जगत में डिजायर कर सकता है, वो वर्क नहीं कर सकता। मेरे को पता है आपको डाउट आ रहे हैं, वो डाउट बाद में लेंगे, सुन लीजिए बस थोड़ी देर। आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में मूवमेंट नहीं कर सकता, डिजायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक कार है, उस कार में आपको बांध के पटक दिया, ठीक है, और आपके साथ में पास में व्यक्ति बैठा, उसके हाथ पूरे खुले हैं, वो बंदा वो नहीं है, ठीक है। और भौतिक प्रकृति, एक ड्राइवर बैठा है, उसको भौतिक प्रकृति मानिए आप, तो तब वो जिसके हाथ में बंदे, उसने बोला वो कैसे पूरा चुराया ले चलो, तो भौतिक प्रकृति आपको नहीं देखती, भगवान को देखती है। तो भगवान कहते हैं ठीक है ले चलो, सैंक्शन किया, तो ठीक है कैसे पूरा चुराया, पहुंच गए, चुरा अरे अरे अच्छा नहीं लग रहा, तलवार नहीं चुराया चलो। तो उसने डिजायर किया बस। और डिजायर को भगवान कैसे पहचानते हैं, हम पढ़ चुके, प्रभुपाद तात्पर्य लिखे कि आत्मा उस समय उसके सब बंद है, कंप्लीटली बाउंडेड है वो मटेरियल वर्ल्ड में। तो भगवान उसकी इच्छाओं को वैसे पहचान लेते हैं जैसे फूल की सुगंध को हम फूल से, यहाँ इतनी दूर फूल है गुलाब, लेकिन हम पहचान लेते हैं गुलाब, सुगंध को जिस तरह से हम पहचान लेते हैं वैसे भगवान हमारे डिजायर को पहचान लेते हैं पास में बैठ के। तो आत्मा डिजायर किया कि ना अब मुझे केशवपुरा चौराहे से तलवनी चौराहे जाना है, तो प्रकृति देखती किधर जाना है, भगवान को देखती है, आप नहीं देखती, वहां चलो। लेकिन उस कार में होने वाले सुख दुख के लिए आप रेस्पॉन्सिबल, कभी कार का एक्सीडेंट भी होगा आप रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि लेके तो आप ही गए हो। लेके आप गए हो, ना भगवान की इच्छा थी जाने की, ना भौतिक प्रकृति की इच्छा थी, जो ड्राइवर थी किसी की इच्छा नहीं थी। आपने कहा ले चलो तलवनी चौराहा, अब तलवनी चौराहे में कभी गड्ढे आएंगे हैं, कभी कोई ठोक देगा आपको, कौन रेस्पॉन्सिबल है? यू आर द रेस्पॉन्सिबल। इसलिए आत्मा अपने, कुछ लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ मुझे, भगवान इतना कोरोना फैला दिया, कहाँ है भगवान तुम्हारे? हाँ, तो मैं कहता हूं भैया भगवान को तेरे से कोई मतलब नहीं है, तेरे फालतू चिल्लाने से भगवान की शांति भंग नहीं होती, ना भक्तों की शांति भंग होती है ना। तेरे नास्तिक विचारों से दुनिया का कोई भला नहीं होता,
भगवान तो है, सिर्फ उनके हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उनके लिए भगवान प्रकट है। तेरे लिए नहीं है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। तू काला चश्मा पहन के घूम रहा है, हाँ, तो दुनिया क्या काली हो गई है क्या? दुनिया तो कलरफुल है, कलर्स है उसमें। अब तेरी आगे फूटी हुई है तो क्या करें बताइए? प्रभुपाद जी कहते थे मेरे पास लाओ इन बदमाशों को, मैं ऑपरेशन करूंगा उनका। इनके हो रखा है, मोते बिंद हो रखे हैं इनके, तो मेरे पास लाओ इनको ऑपरेशन मैं कर दूंगा। लेकिन जाना नहीं चाहता है प्रभुपाद जी के पास, तो कैसे ऑपरेशन होगा उसका? हाँ? लेकिन है ना, इसलिए भगवान जो है वो हमारे सुख दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल। अब आत्मा बोलेगा कि ना मुझे ना भाई टू व्हीलर नहीं, मुझे ना हेलीकॉप्टर ले चलो, तो भगवान हेलीकॉप्टर मतलब शरीर परिवर्तन, आराम से कार में था, नहीं अब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। अब भगवान जो है बेवकूफ है क्या? ये खुद बना हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बोलना चाहिए कि भगवान मुझे क्यों फंसा रखा है, मुक्त कर दो ना। कभी हेलीकॉप्टर कभी कार, फिर भगवान क्या करते हैं उसको, तो भौतिक प्रकृति को इशारा करते हैं इसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो, और फिर उसके साथ भगवान उसको खुद लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं उसके साथ। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो हमारी तो देखेगी नहीं, शरीर काम ही नहीं करेगा आपका, आत्मा खूब चिल्लाते रहे, काम नहीं करता शरीर जब तक भौतिक प्रकृति अलाउ नहीं करती। प्रकृति के 3 गुण ही सब कर्म करे, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, जो 3 गुण है, सतो तमो रजो, गुणे कर्माणि सर्वशः, सारे ही कर्म प्रकृति के 3 ही गुण करते हैं। फिर हमें क्यों लगता है मैं करता हूं, तो उसके लिए हमारे लिए लाइन बोली गई, अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ समझता, एक होता है मूढ़, मतलब मूर्ख, और वी क्यों लगाया है उसके आगे, विशेष मूर्ख, तो मूढ़ को मिला के एक मूढ़। हाँ, एक मुझे तो बता रहे थे मूढ़ मतलब होता है जब 100 मूर्खों की मूर्खता को मिला दे आप, 100 मूर्खों की मूर्खता को मिला दो तो एक मूढ़ बनता है। और उन मूर्खों में भी जो मूर्खों का राजा है वो होता है विशेष मूर्ख, उसको होता है विमूढ़। तो हम लोग गधे हैं लेकिन अपने बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, इसने कर दिया, उसने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उन्होंने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा भैया, बेचारा आत्मा तो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो भौतिक प्रकृति से नचा रही है, वो उसका रजोगुण से करवाता है, उसका सत्वगुण से करवाता है, उसका तमोगुण से करवाता है। वी शुड बी कंपैशनेट फॉर एवरीवन प्रभु जी, हमको दया रखना चाहिए जीवात्मा के ऊपर, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो फंसा हुआ है संसार में, उसको निकालो यहां से। इतना फंसा हुआ है कि उसको खुद को पता नहीं है। लेकिन जो जानकार है प्रभुपाद, वो बार बार इस बात को बोलते हैं, इस जीवात्मा की रक्षा कीजिए इस भौतिक जगत से। अब वो कहा से हेलीकॉप्टर में ले जाओ, तो हेलीकॉप्टर में हालत खराब हो जाती है, वो चूज तो कर लेता है, वाह हवा में उड़ने को मिलेगा, और फिर वो बड़ करता है, उसमें मरो, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, मरो। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के लिए? नहीं, तूने इच्छा किया था हेलीकॉप्टर में जाने का, भौतिक प्रकृति ने प्रोवाइड किया तेरे को, और उसमें जो होगा अब तू जिम्मेदार है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए यहां पर बोला गया आत्मा अचल है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा एक्टिव है, दैट्स ऑल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो हमने कई बार डिस्कस किया पहले भी, एक्चुअली आत्मा का खुद का एक स्पिरिचुअल बॉडी होता है, या मैं कहता हूं आत्मा ही स्पिरिचुअल बॉडी है, ऐसा नहीं उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा को वहां पर आधे जो स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है, नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी ही है हमारा, बस जैसे मटेरियल बॉडी खत्म होएगा वैसे स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव हो जाएगा और वो स्पिरिचुअल प्लैनेट पर चला जाएगा, और वहां पर वो एक्टिव रहता है। वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा के साथ परमात्मा कभी नहीं होते, मटेरियल वर्ल्ड में आत्मा के साथ परमात्मा है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको भोग की सुविधा देने के लिए, और जब भोग से परेशान हो जाएगा, ऊब जाएगा भोगों से, तब उसको गाइड करने के लिए कि मैं कैसे संसार से निकलूं और भगवान के धाम जाऊं।
उसको गाइड करने के लिए, है ना। तो आत्मा के साथ बुरी स्थिति है पूरी संसार में, इसलिए भगवान साथ में बोल रहे हैं आत्मा क्या है, सनातनः। आत्मा क्या है, सनातन है। इससे ये मतलब है कि शरीर के छूटने पर आत्मा नहीं मरता। कुछ लोग कहते हैं ना अगले दिन तो होता ही नहीं, खाओ पियो मौज करो। अरे तेरे को वहां नरक में पटकेंगे, फिर वहां कराएंगे मजे तेरे को। वहां तुम्हारी हालत खराब करेंगे, मत मान। एक बार हंसने का विषय नहीं, गंभीर विषय ये हमारे भाई बहन, हाँ, उनके साथ देखो अभी कभी हम देखते नहीं कि मान लीजिए हमारे भाई को बुरी तरह कोई पीट रहा हो और आप कुछ नहीं कर सकते। 20 गुंडे मिलकर आप भाई को पीट रहे हो और आपको भी पीट रहे हो, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसी पिटाई होती है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भगवान निर्दयी है। भगवान नरक का दंड भी इसलिए देते हैं कि आत्मा सुधरे, आत्मा सुधरे। तो जीव सनातन रूप से भगवान का अंश है और सनातन धाम से उसका संबंध है। सनातन कर्म है उसका, आत्मा का, प्रभु की सेवा, है ना। सनातन धाम में जहां से वो आया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो उसके लिए वेट कर रहा है। सो बी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु जी, बी सीरियस, है ना। इट इज नॉट है कि हमको ये ऐसे आसानी से नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे जो सीरियस होगा वो निकल सकता है। अगर आप सीरियस नहीं हो भक्ति में तो आप नहीं जा सकते। आपको सब चीज से बचना होगा, आपको वैष्णव अपराध से बचना होगा, आपको नाम अपराध से बचना होगा, है ना, आपको सेवा अपराध से बचना होगा, ये सब करना होगा। ऐसा नहीं आप मस्त माला फिर लोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको बचना होगा। 4 नियम पालन करने होंगे, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, बचना ही होगा। उस स्थिति में जब आप हरि नाम जाप करोगे, तब आपका जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे। क्योंकि बिना शुद्ध हुए आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर नहीं सकते। जिस जगह हम जाना चाहते हैं वहां शुद्ध अतिशुद्ध जीव है। इसलिए भक्ति में गंभीर होइए, सीरियस लीजिए उसको। अगर आप सच में समझते हैं ना संसार में बहुत भयंकर दुख है, अगर आपको रियलाइजेशन हो चुका है ढंग से, और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे बिल्कुल प्यूरिफाई करता है जीव को 100%। मैं तो इसे गारंटी ले सकता हूं, मैं वो और का पता नहीं, मैं कम से कम से गारंटी ले सकता हूं। अगर आप ढंग से गंभीरता से बस इसको पालन करो प्रभु जी, ये मत सोचो कि बहुत जल्दी अगर हो जाएगा प्रभु, नहीं, इसका पालन करना होगा आपको कंटिन्यूसली, क्योंकि आपके पास और कोई मार्ग नहीं है। कोई और मार्ग है तो अपना लीजिए, करके देख लीजिए, धोखा ही खाएंगे। बहुत सारी जगह तो मैं जाके जा चुका हूं, बट ये हरिनाम और गीता भागवत बोलते हैं, बीबीसी फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी मीन्स भगवत गीता एंड सेकंड बी इज भागवतम एंड सी मीन्स चैंटिंग। भागवतम एंड गीता एंड चैंटिंग, दैट्स आर सफिशिएंट फॉर गोइंग बैक टू गुड। बट यू हैव टू डू पर डे without fail for some years with seriousness, without offense, then that process will work. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। बोलिए, आपने दही जमाया होगा, दही जमाने तक के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने ज्यादा गर्म में डाल दिया जामन तो नहीं जमेगा, ज्यादा ठंडे में डाल दिया नहीं जमेगा, आप उसको बार बार उसको मूवमेंट दोगे तो नहीं जमेगा। उसका प्रोसेस क्या है? मीडियम गर्म होना चाहिए, उसमें जामुन डाल दो और छोड़ दो,
सुबह तक आपको दही तैयार मिलेगा। वैसे ही हमारे हृदय में जो भौतिकता का वातावरण है उसको स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में बदलने के लिए भी एक प्रोसेस है। यू हैव टू फॉलो। ऐसा नहीं है परिणाम करने से, आप मंगल आरती करने से आप भगवान के धाम चले जाओगे, नहीं। उसके साथ में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप देखिए जब दीक्षा होती है तो गुरु महाराज बोलते हैं, उनका ड्यूटी है, वो बोलते हैं आपको वैष्णव अपराध से बचना होगा। नाम बोल बोल के बताते हैं कि 10 अपराध क्या होते हैं, है ना, वैष्णव अपराध क्या होते हैं। आपको बचना ही होगा प्रभु जी। अगर आप नहीं बच सकते तो फिर आशा मत कीजिए कि आप जल्दी शुद्ध हो जाए, फिर कमी हमारी। हरे कृष्णा। गोपाल की जय।